एसआईपी जो है अरुण भाई वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। तो 7.5 करोड़ रुपए अगर किसी ने बनाया हो तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ जैसा टैक्स आ जाएगा। और सरकार तो एक झटके में पैसा ले रही है, तो इजी पैसा सरकार को मिल रहा है, तो वो टैक्स बढ़ाने का चांसेस ज़्यादा और भी लग रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड में वैसा नहीं है। गवर्नमेंट जब भी टैक्स का रूल चेंज करेंगे उस हिसाब से चेंज होगा। बहुत दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी टैक्स एफिशिएंट, तो इसका मतलब हर एक क्लाइंट के पास ये प्रोडक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल होना चाहिए कि ये रिसेंट की बात है सर। मैंने उसको इंश्योरेंस लो बोला, तो ही वॉज अगेंस्ट इंश्योरेंस, सो उसमें हार्ट अटैक आ गया। सॉरी टू से दैट। तो इसके लिए मेरे हिसाब से यूलिप भी होना चाहिए हर एक पोर्टफोलियो। सम अश्योर्ड तो अच्छा होना ही चाहिए। Welcome to our podcast on financial planning. Today we are with us very special guest who has more than 20 years experience in mutual fund and insurance industry. And उनकी नॉलेज की बदौलत हम लोग बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे regarding financial planning. So welcome Husaini Kachwala ji, who is now presently heading NJ Insurance Brokers Private Limited. Welcome to the podcast of Tawla Investment. Husaini sir, thank you very much for taking your time. थैंक यू। सो अभी हम लोग इन दिस मार्केट अभी फाइनेंशियल फील्ड में तो है, सो हम लोग ने लोगों को देखा, लोगों ने वेल्थ बनाया। SIP इज़ वेरी मच पॉपुलर इन द मार्केट नाउ। सो लोगों के मुंह में SIP है, म्यूचुअल फंड है, लोगों का वेल्थ भी हम लोग क्रिएट के देखा, बहुत जन ने पैसा भी बनाया। सर इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? आई थिंक SIP जो है अरुण भाई वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। एंड थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि इतनी लोगों की ज़िंदगी में हम लोग बदलाव लेके आ पाए SIP के थ्रू। आपने भी इतने लोगों की जिंदगियों के अंदर में वेल्थ क्रिएट करके उनके सपने पूरे किए। तो आई थिंक SIP हैज बीन अ वंडरफुल रिवॉल्यूशन इन आवर कंट्री ओवर द पास्ट 15-20 ईयर्स। हजारों लाखों करोड़ों इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़े हैं और लाइफ इजी हो गई। पैसा लोगों ने वेल्थ अच्छा खासा क्रिएट किया, घर बसाए, बच्चों की शादियाँ की, उनके अलग अलग गोल पूरे किए। तो आई थिंक इट इज अ वंडरफुल जर्नी ऑफ SIP। मैं SIP के नंबर देख रहा था अभी थोड़े परफॉर्मेंस के अरुण भाई। तो 20 साल पहले किसी ने SIP शुरू किया होता, 25 साल पहले, राइट, सिर्फ 20,000 रुपये महीने का, राइट। तो जस्ट टेक अ गैस आज कितना पैसा बनता? आराम से 6-7 करोड़ तो आराम से हो जाएगा सर। तो 15% से ज्यादा का रिटर्न है। करेक्ट। और लगभग 7.5 करोड़ रुपए का आराम से वैल्यू बनाया है। 20,000 रुपीज पर मंथ। ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इज यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ डिसिप्लिन्ड वे एंड हैव अ पेशेंस। दैट इज मतलब आप समझो 25 साल में 1 साल का 2.5 लाख, 25 साल का लगभग 60 लाख रुपया लगाया और आज 7.5 करोड़ रुपए हाथ में मिल रहा है। और क्या चाहिए? लेकिन सर यही पॉइंट पे है, अभी हम लोग ने भी लोगों का अभी कुछ गोल अचीव हो गए तो वह पैसा रिडेम्पशन कर रहे हैं। सो देयर इज अ फाइंडिंग सम पिंच लाइक टैक्सेशन का। सर आज बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक लग रहा है मुझे, तो उसके हम लोग ओवरकम करने के लिए कुछ ऑप्शंस है क्या सर? देखो, हमने जब शुरू किया था ना, तो 2005 में जब मैंने मेरा करियर शुरू किया था, तो वो टाइम पे तो टैक्सेशन जीरो था। करेक्ट है। 2018 तक जीरो था। तो किसी को दिमाग में आया नहीं कि ये इतना ज्यादा टैक्स आएगा। करेक्ट। अभी मैं आपको ये टैक्स का ही 7.5 करोड़ का अगर हम एग्जाम्पल पकड़ते हैं, तो 7.5 करोड़ रुपए अगर किसी ने बनाया हो तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ जैसा टैक्स आ जाएगा। बाप रे। तो बच्चन साहब कौन बनेगा करोड़पति बना रहे, अभी सरकार बन गई करोड़पति SIP के थ्रू। इन्वेस्ट आपने किया, डिसिप्लिन आपने लगाया और करोड़पति सरकार बन गई। इसका मतलब अभी हम लोग इतना मेहनत करके लोगों का पैसा बना रहे हैं और सरकार तो एक झटके में पैसा ले रही है, तो इजी पैसा सरकार को मिल रहा है, तो वो टैक्स बढ़ाने का चांसेस ज्यादा और भी लग रहा है। देखो, ये तो आज गवर्नमेंट के लिए तो टैक्स रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये तो बहुत ईजी चीज़ है लॉन्ग टर्म के लिए। जितने लोग लगाएंगे और आने वाले 10 साल में तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। करेक्ट। तो पहले 0 था, फिर 10% हो गया, अभी 12.5 हो गया है। अभी फ्यूचर में 12.5 रहेगा, 15 रहेगा कि 20 होगा, वो तो अपने को पता नहीं। बट जो आपने बोला वो पॉइंट बहुत वैलिड है। करेक्ट। कि फ्यूचर में बढ़ेगा तो सही। और इन्वेस्टर जो भी आ रहे हैं उसको तैयारी मेंटली रखना पड़े कि भाई यहाँ पर टैक्सेशन का कंपोनेंट भी अपना अच्छा खासा है। और अभी तक इंडिया में म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन अभी तक 5-6% ही है। तो और बहुत कुछ बड़ा बाकी है, तो उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट देखेगी। इजी मनी तो गवर्नमेंट रहने को बैठी है। एब्सोल्युटली, डेफिनेटली उसका वो लोग एब्सोल्युटली। और जितना पोर्टफोलियो का वैल्यू बड़ा होगा उतना टैक्स का कंपोनेंट ज्यादा है। भाई कल को मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू 2 लाख था और 2 लाख पे मुझे अगर 10,000 रुपये का टैक्स लग रहा था या 20,000 का टैक्स लग रहा था तो मुझे चिंता कम थी।
बट आज अगर मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू 7-7.5 करोड़ रुपया आ रहा है हाथ में, तो बराबर। टैक्स का क्वांटम इज ऑल्सो क्वांटम इज ह्यूज। वेरी वेरी लार्ज। बराबर है। और आने वाले टाइम में तो भाई हम इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं, अमृतकाल की बात करते हैं, तो आने वाले टाइम में अगर मार्केट अच्छा रहेगा, राइट, टचवुड, और अच्छा परफॉर्मेंस आएगा आने वाले 10-15 साल में भी, जितने तो हमारे पैसा नए बढ़ेगा। इन्वेस्टर आएंगे, आ रहे हैं, तो दिस टैक्सेशन कंपोनेंट इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज, इट इज नॉट गोइंग टू डिक्रीज। तो उसके लिए अपने पर ऑप्शंस है। जो पहले थे यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, अभी उसमें भी बहुत कुछ पहले जो निगेटिव था उसके बारे में, यूलिप जो आए थे, इट इज नॉट सक्सेसफुल, राइट। बट देर आर नाउ फ्यू फंड्स विच आर कम ऑन, इंश्योरेंस कंपनीज आया है यूलिप लेके। आई थिंक विच इज वेरी गुड सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो ये यूलिप में बहुत इंटरेस्टिंग एक अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट ने 2.5 लाख रुपीस तक का एक लिमिट देके रखा है। ओके, 2.5 लाख पर एनम। पर एनम, Correct. मतलब अगर आप 20,000 रुपए का SIP करते हो तो एक पैन पे साल का 2,50,000, SIP की भाषा में बोलूँ तो 20,000 रुपए पर मंथ हम लोग 20,000 रुपए तक पर मंथ का आप SIP करते हो अगर यूलिप प्लान के अंदर में, ओके। और आपने इसको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी टेन्योर के लिए किया, तो जो आपका एंड रिटर्न आएगा, जो भी म्यूचुअल फंड में उसमें टैक्स देना पड़ रहा है, इसमें कोई भी टैक्स देना पड़ेगा नहीं। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो यहाँ पे एक तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, दूसरा उसमें अच्छा एडेड एडवांटेज क्या है अरुण भाई, कि उसमें एडिशनल आपको लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज भी मिल जाता है। ओके। तो कल को भाई ऐसा हुआ कि भाई हम SIP की बात कर रहे हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल की, अगर इन्वेस्टर, भाई पैसा तब बनेगा जब 15-20 साल तक आप इन्वेस्ट रोकेंगे। करेंगे, राइट, और भगवान न करे आपकी सेहत अच्छी रही, आपकी इनकम अच्छी रही, राइट, या आप जिंदा रहे, अगर आप 15-20 साल में आपको कुछ भी हो गया लाइफ को, राइट, तो क्या होगा कि SIP बंद हो जाएगी, तो बंद हो जाएगी, राइट। हाँ सर, ये पॉइंट पे मेरा भी एक, अभी कोविड के सीजन में ना एक केस हुआ। मेरा एक क्लाइंट था, ही गॉट एक्सपायर्ड इन द कोविड। अच्छा। और उनका SIP था अच्छा खासा, उन्होंने पूरा प्लानिंग करके SIP किया था, Okay. लाइक रिटायरमेंट फॉर चाइल्ड एजुकेशन, लेकिन अचानक उनका डेथ हो गया, तो बहुत प्रॉब्लम हो गया उनको। बोला तो कैसा पैसा मिला, इंश्योरेंस था, टर्म इंश्योरेंस निकाल के रखा था, उनको पैसा मिला, लेकिन वो क्या हो गया, इमीडिएट का जो खर्चा है उनका, जो कुछ लाइबिलिटीज है उसके लिए कवर हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट द फ्यूचर? अभी उनको SIP करने के लिए पैसा नहीं है, तो हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज? तो इट इज ऐसा, ये जो केसेस है ना, तो आई थिंक इसके लिए ये बहुत यूलिप बहुत यूजफुल केस है। आई थिंक ये यूलिप के ये बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, करेक्ट। कि यहाँ पर भी SIP मोड ही है, पैसा जैसे वहाँ इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है वैसे यहाँ पर भी इक्विटी में ही इन्वेस्ट हो रहा है। ओके। नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ जो टैक्सेशन का बेनिफिट मैंने बताया कि टैक्सेशन का बेनिफिट जबरदस्त है, कि टैक्स बिल्कुल नहीं लग रहा, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज मिल रहा है आपको। ओके। अभी मतलब आपने अगर 20,000 का SIP किया तो देयर आर प्रोडक्ट्स जहाँ पे आपको 24 से 72 लाख के बीच का कवरेज मिलता है। मिलेगा। तो अगर कल को आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को एक तो पैसा मिल जाता है, मिलेगा। दूसरे देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स इन यूलिप जो गारंटी करते कि भाई अगर आपको कुछ हो गया हाँ। और आपके भविष्य की जितनी SIP की इंस्टॉलमेंट आने वाली थी Okay. वो भी वो पे करेंगे। ओहो, आगे का पैसा भरने की जरूरत नहीं, हाँ, तो भी मतलब- उनका पैसा बढ़ेगा। मतलब जैसे मैंने 25 साल का एग्जांपल दिया आपको, ओके। 25 साल में के लिए मैंने किसी ने ये प्रोडक्ट लिया और 10वें साल में मान लो उसकी डेथ हो गई, अनटाइमली डेथ हुई, ओके। 15 साल बचे, तो आगे के 15 साल के लिए जो इंस्टॉलमेंट है वो कंपनी गारंटी करके दे रही है कि अगर आपकी डेथ हुई तो आपके बाकी का जितना टेन्योर है उसका पैसा कंपनी भरेगी। बहुत बढ़िया है सर, ये तो बहुत बढ़िया ऑप्शन। फैमिली को सम अश्योर्ड भी मिलेगा और जो फंड वैल्यू है वो भी मिलेगा। तो आई थिंक सर ये विन विन सिचुएशन, डबल बेनिफिट और डबल धमाका, विन विन सिचुएशन है एंड डबल धमाका हो जाएगा सर। वेरी गुड सर। लेकिन सर यूलिप में ना, जो पहला यूलिप थे, आप भी ये 2005 से इंडस्ट्री में है, तो आपने देखा रहेगा ना, यूलिप में इट वाज नॉट सक्सेसफुल, बिकॉज उसमें ना पहला जो इंस्टॉलमेंट लोग भरते थे उसमें पूरा एडमिशन चार्जेस वगैरह बहुत ह्यूज कट होता था, बराबर। तो उनका ग्रोथ नहीं हुआ है उतना यूलिप का पहले का। व्हाट डू यू थिंक? तो ये वो इसमें टेक केयर किया है क्या सर, ये नए प्रोडक्ट आए हैं उसमें? इसको एक अलग तरीके में आंसर करता हूँ। अभी जो पुराने यूलिप थे और नए यूलिप थे ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ओके। लेकिन दोनों का सिर्फ नाम यूलिप है अभी। हाँ हाँ, राइट। अभी जो पहले के यूलिप थे, आपकी बात बिल्कुल सही है, पहले के यूलिप में चार्जेस बहुत हुआ, बहुत चार्जेस थे सर। तो जब चार्जेस बहुत थे तो इन्वेस्टर को रिटर्न उतना बनता नहीं थे, और कई लोगों ने शायद अपने हाथ जलाया भी है उसका, जहाँ उनके एक्सपीरियंस खराब हुआ है। लेकिन आज के वक्त में जो यूलिप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है हमारे पास में, राइट, वो सारे प्रोडक्ट्स या बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत लो कॉस्ट है। ओके। लो कॉस्ट मतलब उसमें जितने भी चार्जेस थे
राइट, आपके स्विचिंग चार्जेस या पॉलिसी एडमिन चार्ज या जमाने की लिस्ट आती थी चार्जेस के, वो सारे चार्जेस जीरो हो गए, ओके राइट. सो देर आर ओनली 2 और 3 चार्जेस. एक तो फंड मैनेजमेंट का चार्ज है जो आप म्यूचुअल फंड में लगाए कि यूलिप में लगाए, आपका पैसा मैनेज करने का फंड मैनेजर का चार्ज है, वो तो वो चार्ज आता है. हाँ दूसरा चार्ज आता है जिसको हम बोलते हैं मोर्टेलिटी चार्ज, ओके. राइट, जो आपका insurance का जो होगा. इंश्योरेंस का चार्ज है, जो आप टर्म इंश्योरेंस खरीदो कि इसमें यूलिप खरीदो तो वो एक मोर्टेलिटी का चार्ज है. इसके अलावा एक छोटा सा एक चार्ज आता है विच इज कैप्ड एट 500 रुपीज पर मंथ, ओके राइट. तो 3% और 500 रुपया पर मंथ, जो भी उसमें से कम रहेगा वो. कम रहेगा उतना चार्ज उसका लगेगा. तो चार्जेस के मामले में बहुत सस्ता हो गया. बहुत सस्ता हो गया. हाँ हाँ. तो अगर मैं चार्जेस के सामने उसके बेनिफिट देखता हूँ तो बेनिफिट जबरदस्त है. मेन जो ये पैसा पूरा मिलेगा, टैक्स फ्री मिलेगा, चार्जेस बहुत कम लगे, तो इट विल गिव इक्विवेलेंट रिलेशन. मतलब पहले म्यूचुअल आप फंड की जगह जैसे ही रिटर्न देगा. 100 रुपया अगर इन्वेस्ट करते थे, करेक्ट. राइट, तो यूलिप के अंदर में कुछ प्रोडक्ट में 60 रुपए, 65 रुपए, Correct. 70 रुपए इन्वेस्ट होते थे. बराबर है. अभी के जो प्रोडक्ट्स है, जो लो कॉस्ट में प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, वो आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपकी एज क्या है, राइट. तो अगर आपकी एज कम है, आप 20s में है, राइट, तो 20s में अगर आप है तो ऑलमोस्ट 94-95% पैसा आपका इन्वेस्ट होता है, ओके. राइट. और अगर आप लेट 30s में है या 40s में है तो डिपेंडिंग वो 90-92% के आसपास प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी आपने कवरेज लिया है. तो कहने का मेरा मतलब ये है कि द हायर अमाउंट ऑफ मनी इज गेटिंग invested हाँ. Right. And that will earn return more. एंड दैट विल अर्न अ बेटर रिटर्न. और एंड वैल्यू, अभी चलो कुछ लोगों को लग रहा है कि यार चार्जेस क्यों देने का मुझे अभी यहाँ पे, मैं वापस वही एग्जांपल लेता हूँ जो शुरू में लिया कि भाई 7.5 करोड़ अगर यूलिप में बनता था तुम्हारा, कुछ भी टैक्स नहीं तो बनना. कुछ भी टैक्स लगने वाला नहीं है. म्यूचुअल फंड में तो करोड़ रुपए का शायद टैक्स लग जाता था अपने को, यहाँ पर अपने को कुछ भी टैक्स लगने वाला नहीं है. तो वो म्यूचुअल फंड में जो चार्जेस है वो बैक एंडेड आ रहे, यूलिप में जो चार्जेस है वो थोड़े फ्रंट एंडेड आ गए, राइट. लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म रखते हो तो अपना ऑलमोस्ट रिटर्न में कोई फर्क नहीं है, प्लस आपको 2 एडवांटेज ज्यादा मिल रहे हैं. देखो भविष्य में क्या टैक्स होने वाला है वो तो आपने को भी पता नहीं और मुझे भी और पता इंश्योरेंस का वो रूल ही है ना सर, इनका इंश्योरेंस एक्ट यही बोलता है कि जब भी जो पॉलिसी निकालते समय जो रूल रहेगा वही रहेगा. हाँ. लेकिन म्यूचुअल फंड में वैसा नहीं है. गवर्नमेंट जब भी टैक्स का रूल चेंज करेंगे उस हिसाब से चेंज नहीं है. होगा. ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने कवर किया. तो काफी लोग ये कंफ्यूज होंगे अभी शायद हमारे सुनने वाले आए आज की, ये ऐसा कैसे है, यूलिप में टैक्स फ्री कैसा मिलता है. कैसा मिलता है. करेक्ट. तो म्यूचुअल फंड में जो है जिस दिन आप रिडीम करते हैं अपना पैसा उस दिन का टैक्सेशन लागू होगा. अभी मैंने मान लो 2005 से भी एसआईपी की, लेकिन आज 2025 में रिडेम्पशन कर रहा हूँ तो 2025 का जो कायदा है वो मुझे लगने वाला है. बराबर है. लेकिन इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है. इंश्योरेंस में क्या है कि मैंने जिस दिन इन्वेस्ट किया, क्योंकि इंश्योरेंस इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर मैंने आज 2025 में आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है विच इज देयर फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल 2050 तक का वो कॉन्ट्रैक्ट है, बराबर. तो 2050 में जो भी उसकी प्रोसीड्स आने वाली है वो उस कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्ट डेट में जो हमारे रूल्स थे वो एप्लीकेबल रहने वाले हैं. तो 2050 में भारत सरकार बोले कि भाई 20% या 25% का टैक्सेशन हो गया, तो उससे उसको कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है. दैट इज हाउ इट इज वेरी वेरी डिफरेंट. वेरी डिफरेंट. सो इसका मतलब हुसैनी भाई ऐसा हो गया कि दिस प्रोडक्ट इज वेरी टैक्स एफिशिएंट. तो इसका मतलब हर एक क्लाइंट के पास ये प्रोडक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से. बिल्कुल होना चाहिए अरुण भाई. हर क्लाइंट और क्लाइंट के घर में जितने फैमिली मेंबर्स है जिसका पैन है उसके सबके पास होना चाहिए. कि अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं और अगर चारों के पास पैन है तो आपके पास स्कोप है कि 80,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी पे आपको रिटर्न उतने के उतने आएंगे और रिटर्न्स आपके टैक्स फ्री हो जाते हैं, तो टैक्स की बचत हो जाती है. तो मेरे हिसाब से तो इट इज अ मस्ट हैव प्रोडक्ट इन एवरीबॉडीज पोर्टफोलियो. और जरूरी नहीं है कि हर किसी को 20,000 का एसआईपी करना है. करेक्ट. 10,000, 5,000, 10,000, 15,000. कोई क्लाइंट का अगर टोटल पोर्टफोलियो 25,000 का एसआईपी का है तो आप उसको 10,000 से चालू करवाओ यहाँ पे. ओके. तो 10,000 इधर कर दिया, 15,000 उधर कर दिया, तो क्या लिक्विडिटी का जो कंसर्न है वो म्यूचुअल फंड से आप कभी भी मैनेज कर सकते हो और यहाँ पर अपना एक लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इधर मैनेज हो जाता है. इसमें एक पॉइंट है मेरा, अभी आप लोग को सब 15-20 साल से 25 साल से मालूम है म्यूचुअल फंड इज फंड मैनेजर्स है, वो बराबर मैनेज करते हैं, उसका परफॉर्मेंस सब दिखता है. राइट. सो व्हाट अबाउट दिस यूलिप प्लान्स, तो उनका कुछ फंड मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग होता है क्या? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा. देखो म्यूचुअल फंड में क्या है कि जितने हमारे फंड मैनेजर्स हैं ना, राइट, वो सब मीडिया में छाए हुए हैं, उनके नाम आते रहते हैं, राइट, सो एवरीबॉडी नोज देम. अनफॉर्चुनेटली इंश्योरेंस इंडस्ट्री के भी फंड मैनेजर्स कहीं मीडिया में छाए हुए नहीं है. लेकिन मैं आपको, जब मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आया और मैंने ये प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किया
तो आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी कि नंबर वन, पहले तो फंड परफॉर्मेंस इज ऑल्सो एट पार, दूसरा कि फंड मैनेजमेंट की जो टीम्स है पूरी की पूरी वो सेम टू सेम रेप्लिका है. देयर इज अ मेन फंड मैनेजर है, उसके Okay. नीचे रिसर्च एनालिस्ट है, उसके ऊपर CIO है, कोई इकोनॉमिस्ट है. तो हर कंपनी की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पे, HDFC पकड़ो, टाटा पकड़ो, ICICI प्रूडेंशियल पकड़ो, All are very good. all are big names, Big names. right? And all of them are having big 15-20 people teams. Okay. The kind of money Arun bhai which they are managing, 1-1 लाख 2-2 लाख करोड़ रुपया सब लोग मैनेज कर रहे हैं. बाप रे, Right. इतना बड़ा इंश्योरेंस कॉर्पस है. काफी बड़ा कॉर्पस है सभी कंपनीज के पास में. Okay. तो जैसे कि जैसे कि एक म्यूचुअल फंड में AMC मैनेज होती है, वैसे ही यहाँ पर पैरेलल में AMC मैनेज हो रही है इंश्योरेंस के अंदर में, ओके ओके. राइट. और अच्छी चीज ये है कि जो इनके फंड्स के परफॉर्मेंस भी हैं, राइट. तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि म्यूचुअल फंड से अच्छे हैं, बट आई वुड से एट पार है. तो बट मेजर एडवांटेज एट पार रहेगा तो भी इधर टैक्स फ्री पैसा मिलेगा, वो मेजर मेजर एडवांटेज. एडवांटेज है. सो ऑन दैट पॉइंट वी शुड वर्क. Yes, और पीपल शुड, जैसे म्यूचुअल फंड में आपके पास में लार्ज कैप फंड, मिड कैप हाँ. फंड, मल्टी कैप Okay. फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, इस तरह के सब कैटेगरीज अवेलेबल है. ये सेम सारी कैटेगरीज यहाँ पे भी अवेलेबल है. ओ वेरी नाइस सर. तो कस्टमर को जैसा फंड चाहिए, किसी को लार्ज कैप चाहिए, भाई कम रिस्क लेना है, किसी को मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा जाना है, आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके 4 फंड में करना है, तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर भी वैसी की वैसी अवेलेबल है. सो आई थिंक फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी. देयर इज नो डिफरेंस. लेकिन सर इसमें अभी देखिए कंपलसरी रिस्क कवर लेना पड़ता है, तो मुझे इसमें अपना मॉर्टेलिटी चार्जेस ने तो चार्जेस कुछ कम करने, तो क्या ऑप्शन है इसके अपना? देखो आइडियली तो रिस्क कवर होना अच्छा ही है, ओके. और ज्यादातर भारत में लोगों के पास रिस्क कवरेज नहीं है. बराबर है. तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपकी SIP से आपको 120 गुना का कवरेज देते हैं. ओके, मंथली SIP का मतलब अगर आपने 20,000 रुपए का SIP किया तो 24 लाख का आपको कवरेज मिलेगा. वो इतना सस्ता, कम में भी ले सकते हैं हम हाँ, लोग. और कुछ प्रोडक्ट ऐसे जिसमें 360 टाइम्स कवरेज है. ओके तो 20,000 किया तो 72 लाख का कवरेज मिलेगा आपको. ओके. राइट. तो जाहिर सी बात है कि अगर आप 24 लाख का कवरेज लेंगे तो कॉस्ट अपना कम हो जाएगा. कम हो जाएगा, और 72 लाख का लेंगे तो थोड़ा कॉस्ट बढ़ेगा. बढ़ जाएगा. लेकिन वो कॉस्ट के सामने अपने को जो बेनिफिट मिल रहा है कि भाई कल को कुछ हुआ तो योर कवरेज इज स्टिल 72 लाख रुपीज. ओके, सॉरी टू इंटरव्यू सर. इसमें से मेरा एक क्लाइंट का मेरे को याद आया कि ये रिसेंट की बात है सर. मैंने उसको इंश्योरेंस लो बोला, तो ही वाज अगेंस्ट इंश्योरेंस. तो मैंने बोला एटलीस्ट कुछ तो इंश्योरेंस होने, तो उसको बोला मैंने यूलिप प्रोडक्ट ये जो है पिच किया. सो ही वाज दैट आल्सो रिलक्टेंट, बट उसने बाद में ही वाज रेडी टू टेक. बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, बिफोर प्रोसेसिंग ऑल दिस थिंग्स ही एक्सपायर्ड. एंड एज यू नो हार्ट अटैक इज वेरी रैम्पेंट इन इंडिया नाउ. सो उसमें हार्ट अटैक आ गया. सॉरी टू से दैट, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर हिज फैमिली नाउ. सो हाउ दे आर गोइंग टू मेक मनी और हाउ दे आर गोइंग टू सर्वाइव, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. वेरी सैड. तो इसके लिए मेरे हिसाब से यूलिप भी होना चाहिए हर एक पोर्टफोलियो. सम अश्योर्ड तो अच्छा होना ही चाहिए. और मैं अगर मेरा बहुत सिंपल पॉइंट है अरुण जी, कि अगर आपके पास एक अच्छा सम अश्योर्ड है, अगर किसी इन्वेस्टर ने 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है, यस, तो आप फिर 24 लाख वाला प्रोडक्ट ले लो. तो हम लोग तो कंपलसरी लोगों को जो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आते हैं, तो हम लोग कंपलसरी पहला टर्म इंश्योरेंस देते ही है. तो वो लोग बोलते हैं क्यों लेना चाहिए, तो भी एडिशनल लेना. एडिशनल लेने में तो कोई डाउन साइड है नहीं, लेकिन अगर ज्यादा है तो कम फिर रिस्क तो वाला कम वाला लो. लेकिन अगर तुम्हारे पास जीरो है या 25-50 लाख की है तो मेरे हिसाब से 72 लाख वाला कवरेज अपने को लेना चाहिए. तो ये जो केस मैंने आपको बताया ना, वो सुन के मुझे इतना शौक हो रहा है. तो मैं यही लोगों को बोलना चाहता हूँ कि कंपलसरी इंश्योरेंस कवर लेना ही चाहिए आज. वो इंश्योरेंस में प्रॉब्लम क्या है ना अरुण भाई, कि लोगों को लगता है कि ये तो दूसरों के साथ होने वाला है इंश्योरेंस, मेरे साथ होने वाला नहीं. ये सही बात है सर. जिस दिन अपने साथ बीतती है ना, फिर उस दिन याद आता है कि अरे यार लेना चाहिए था, ले लिया होता, कर लिया होता. और तब तक क्या है कि वो करेक्ट चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला हो जाता है. तो आई थिंक देखो ये तो क्या है कि एक सेफ्टी नेट जैसा है. एक छोटा सा मैं नॉमिनल प्राइस देके अगर मैं अपना कवरेज बढ़ा रहा हूँ, राइट. आपने टर्म इंश्योरेंस की बात की, मात्र 10-15 हज़ार रुपए के प्रीमियम में अगर आपको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का कवरेज मिल रहा है, राइट. तो आई थिंक कितनी आप सिक्योरिटी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बिल्ड कर रहे हैं वहां पे. तो आई थिंक द पीस ऑफ माइंड विच इज देयर इज सो हाई. आज हम SIP की जो बात कर रहे हैं, भाई आदमी SIP क्यों करता है? अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, मैरिज के लिए, घर बनाने के लिए. सब बराबर. ठीक है. मैं यहाँ पर इंश्योर क्या कर रहा हूँ कि अगर
मैं नहीं भी रहा तो भी मेरे बच्चे की एजुकेशन का नुकसान होने वाला नहीं है क्योंकि बच्चों का जो एजुकेशन का कॉस्ट है, मान लो 50-60 लाख का जो भी कॉस्ट है उसका, तो मैं नहीं भी रहा तो मेरी फैमिली को इतना पैसा तो मिल ही जाएगा। तो मेरे जो गोल्स है ना, वो गोल सारे सिक्योर हो गए, whether I am there or not there, that is what I am trying to do through this particular offering. सर लेकिन अभी इसमें एक है, इसमें लॉक इन पीरियड ज़्यादा है ना एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड में। कैसा है, लोग ऐसा बोलते हैं आज ही डाला तो कल निकाल सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मली तो होता नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए। लेकिन इधर अपने को पास मिनिमम मेरे हिसाब से 4 या 5 साल का लॉक इन रहता है। राइट, तो यहाँ 5 साल का लॉक इन है, ठीक है। आप 5 साल का आप शुरू करते हैं तो 5 साल तक आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते और 5 साल आपको SIP भी चालू रखना है। अगर 5 साल के पहले आपने बंद कर दिया तो आपका पैसा भी जो है, पैसा तो 5 साल बाद ही मिलेगा, और अगर आपने पैसा डालना बंद कर दिया तो आपका पैसा जो इक्विटी फंड में जाना चाहिए वो इक्विटी के बदले डेट में शिफ्ट हो जाता है अभी वहां पे। राइट, तो मैं तो एक सिंपल सी चीज बोलूंगा, लेकिन और एक इसमें एक पॉइंट है, जितना 5 साल लॉक इन रहेगा ना तो फंड मैनेजर को वो पैसे के साथ ज्यादा ग्रोथ करने का टाइम मिलेगा मेरे हिसाब से। फंड मैनेजर को तो टाइम मिलता ही है, इसीलिए परफॉर्मेंस भी अच्छे रहेंगे, रिलेटिवली इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। अभी देखो हम बात कर रहे हैं हमेशा लॉन्ग टर्म की, करेक्ट। हमने एग्जांपल भी 15 साल 20 साल 25 साल के दिए, हमारे गोल्स भी सारे लॉन्ग टर्म है। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मुझे लगाना ही है और गोल्स के लिए लगाना है तो यहाँ पर डिसिप्लिन ही आ रहा है ना मेरे को। तो डिसिप्लिन अच्छी बात ही है, करेक्ट। बुराई का है डिसिप्लिन के अंदर, डिसिप्लिन और पेशेंस रहो, पैसा बनता ही है। ये तो यहाँ पर दूसरा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, करेक्ट। सिंपल आज नॉर्मल SIP में भी जो हम कब से देख रहे हैं, आपके भी जो आप पिछले 20 साल से आप काम कर रहे हैं, कई इन्वेस्टर आपने भी देखे होंगे अरुण भाई। कुछ डिसिप्लिन लोग हैं जो आपकी बात बिल्कुल सुनते हैं और कुछ लोग हैं जो हर बार कुछ ना कुछ अलग करते रहते हैं बैठ के। लेकिन अगर हम कंक्लूजन में देखेंगे तो शायद जो डिसिप्लिन वाला है वही पैसा बनाता है, पैसा उसी ने बनाया। सही बात। जो रोज उछल कूद करते रहते हैं शायद उनका पैसा उतना नहीं बन पाता जितना डिसिप्लिन वाले का बनता है। तो आई थिंक दिस इज जस्ट इनकलकेटिंग अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ अपना, अगर मेरा डिसिप्लिन से मेरा फायदा हो रहा है तो डेफिनेटली इट इज वर्थ हैविंग। करेक्ट सर। सो इसका मतलब यही वापस उनको एक बार कंक्लूड करता हूँ कि हर एक पैन कार्ड के ऊपर एक 20,000 का यूलिप होना चाहिए, सो दैट टैक्स फ्री पैसा मिलेगा आपको। सो और दूसरा, एज पर द रिस्क एपेटाइट यू कैन चूज अ इंश्योरेंस कवर। एब्सोल्युटली। आपको कम इंश्योरेंस कवर चाहिए तो कम इंश्योरेंस वाला ले लो, तो आपका ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। और जिसको और यंग लोग, यंग जनरेशन, मैं तो बोलूँ इसका मतलब मेरे को अभी दिमाग में आया सर, बच्चों को भी ये पॉलिसी देंगे तो उनको बहुत फायदा होगा, उनका इंश्योरेंस कवर बहुत कम होगा। बिल्कुल नहीं है, बच्चों का नहीं है, हमारे घर में हाउसवाइफ्स हैं उनका नहीं है, उनका भी रिस्क उनको सबको यहाँ पर हम एक इंश्योरेंस कवर भी दे रहे हैं। करेक्ट, राइट। टैक्स फ्री इनकम तो आने वाली है, बट हम उनको एक इंश्योरेंस कवरेज भी दे रहे हैं और एडिशनल बेनिफिट है जो उसको अलग से मिलने वाला नहीं था। तो आई थिंक ये सारी चीजों का आप अगर सम्मिलन देखेंगे तो आई थिंक इट्स अ डिसेंट इनफ प्रोपोजिशन। और महत्वपूर्ण बात ये है कि भाई ये सब होते हुए भी आपके रिटर्न्स के अंदर में कोई आपको बहुत फटका नहीं मिल रहा है, लगने वाला इक्विवेलेंट टू म्यूचुअल फंड रिटर्न मिल रहा है। इट इज इक्विवेलेंट ओनली, प्लस एक एडवांटेज है कि टैक्स फ्री मिलेगा, टैक्स भी बच रहा है अपना। तो आप सम ऑफ ऑल पार्ट्स देखेंगे तो आई थिंक इट्स अ विन 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 सिचुएशन फॉर एवरीवन। एब्सोल्युटली। सर जी, अपना जैसे डिस्कशन करते हुए मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि जैसा म्यूचुअल फंड में उन्होंने टैक्स बढ़ाते गए, 0 से 10, 10 से 12.5 तक आ गया, जैसा इंश्योरेंस में भी यही प्लान था। पहला जो कुछ भी पैसे डालते थे सब पूरा टैक्स फ्री था यूलिप में, राइट। बाद में उन्होंने किया 5 लाख 10 लाख किया, बाद में 5 लाख किया, अब 2.5 लाख। तो आपको क्या लगता है ये आगे जाके 0 भी हो सकता है? देखो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है। करेक्ट। तो गवर्नमेंट तो कभी भी उसको 2.5 लाख का 0 कर सकती है, लेकिन वो करेगी तो फ्यूचर इन्वेस्टर्स के लिए करेगी। हाँ, तो जिन्होंने आज तक कर दिया, मान लो ये हम अजम्पशन लेते हैं कि जनवरी में बजट आएगा और ये बजट में अनाउंस कर दिया कि भाई अभी इस पे टैक्स एग्जम्पशन हटा दिया फॉर एग्जांपल, करेक्ट, राइट। तो जब से अनाउंस करेंगे उसके पहले तक जितने लोगों ने लेके रखा हुआ है उनको तो ये बेनिफिट अभी उनकी पॉलिसी 10 साल 20 साल 30 साल की तब तक मिलने वाला है ही। तो मैं तो इसका मतलब ऐसा है कि अभी बिफोर जनवरी इट इज काल करे तो आज कर, करेक्ट, काल करे तो आज करे तो अब, क्योंकि इट इज बेटर टू टेक ईच एंड एवरी पैन नाउ दिस पॉलिसी। जितना जल्दी ले लो वो उतना अच्छा है। वेरी नाइस। क्योंकि अगर इतना देखो गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू लॉस हो रहा है, टैक्स जो बच रहा है वो है क्या? अल्टीमेटली इट इज अ रेवेन्यू लॉस फॉर द गवर्नमेंट, राइट।
तो अभी शायद वो निर्मला बहन को याद नहीं आया। नहीं, अगर उनको याद जब आ गया याद कि आ गया तो immediately इतनी कर सारी देंगे। चीज पकड़ ली और एक चीज छोड़ दी, तो उसको प्लग करने में उनको टाइम टाइम नहीं लगेगा। लगेगा नहीं वहां पे। सो अगेन जितना जल्दी कर दे उतना अच्छा है। अच्छा। देखो नहीं आने को तो ऐसा हो सकता है 2026 में भी ना आए, 2028 में भी ना आए, राइट? करेक्ट। लेकिन आने को कभी भी आ सकता आने को कभी भी आ सकता है। है। ओके। लेकिन वापस मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि आ भी गया कल को, जिन लोगों ने ऑलरेडी ले लिया इन्वेस्ट कर दिया है, बाय कर ली है पॉलिसी, उनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी टैक्सेशन आता है वो प्रोस्पेक्टिव आता है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं आता। नहीं आता है। मतलब अगर 1 फरवरी को अनाउंस किया कि भाई कल से ये चेंज हो गया, तो 1 फरवरी के बाद से जो भी नया आएगा इन्वेस्टर या नया पॉलिसी होल्डर आएगा उसके लिए एप्लीकेबल होगा। 1 फरवरी के पहले वालों को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी सर मार्केट में भी इतने जो यूलिप्स आए, अभी म्यूचुअल फंड में भी इतने स्कीम्स है, यूलिप में भी इतने स्कीम्स है, अभी कौन सा लेने का डोंट यू थिंक इन्वेस्टर्स विल गेट कंफ्यूज्ड? इसके लिए तो आपकी और मेरी और आपके जैसे जितने एडवाइजर्स है फाइनेंशियल, इन सब का वैल्यू इसीलिए है। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू टॉक टू अ पर्सन हु इज प्रोफेशनल, जो रात दिन ये प्रोडक्ट में काम करते हैं, जानते हैं आपके लिए कौन सा चीज़ सही है नहीं है। क्योंकि खुद से मैं ढूंढने जाऊंगा तो इट इज़, जैसा आपने कहा कि इट इज़ एक्चुअली वेरी कंफ्यूजिंग। करेक्ट। राइट? और 4 टर्मिनोलॉजी पढ़ के गूगल पे सर्च करना जाएंगे तो शायद अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा उसके अंदर में। तो इसीलिए इट इज़ ऑलवेज गुड दैट गो एंड टॉक टू अ स्पेशलिस्ट, राइट? Correct. आप एक अच्छे एडवाइजर के साथ बैठिए, राइट? और उनके साथ में चर्चा करिए। एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सभी चीज़ें समझते हैं, म्यूचुअल फंड की बारीकियाँ समझते हैं, इंश्योरेंस की बारीकियाँ समझते हैं, और यू कैन डिवाइज अ राइट प्लान करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इन्वेस्टर। क्योंकि जो चीज़ शायद आपके लिए सही है वो मेरे लिए सही नहीं है। करेक्ट। एंड वाइस वर्सा, जो मेरे लिए सही नहीं है वो सही है वो आपके लिए सही नहीं हो सकती। इंडिविजुअली डिफरेंट, हर हर का फैमिली बैकग्राउंड अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट, इनकम अलग है। आपकी इनकम अलग है, मेरी इनकम अलग है, correct. आप अलग लाइफ स्टेज में हो, मैं अलग लाइफ स्टेज में हूँ, आपके बच्चे अलग है, मेरे बच्चे अलग है, करेक्ट। आपका रहने का लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, आपके लाइफ में एस्पिरेशंस डिफरेंट होंगे, मेरे डिफरेंट है, राइट? सो आई थिंक एक सॉल्यूशन सबके लिए फिट नहीं हो सकता वहां पे। इसीलिए एक अच्छे स्पेशलिस्ट की जरूरत है। हुसैन जी, इससे मेरा एक क्लाइंट का मेरा को स्टोरी है। मेरे पास अभी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्लाइंट आते हैं ना, तो मैं देखता हूँ एक क्लाइंट के पास था ना, इतने पॉलिसीज थे, इतने पॉलिसी वो लेके आए थे मेरे पास। तो आई वाज सरप्राइज, इतना पॉलिसी लेने का मतलब क्या होता है। सो मैं उसको डिटेल गया, तो उन्होंने क्या बोला, जब ये कोई बैंक में जाता है, कुछ लोन चाहिए उनको, ये पॉलिसी एक देते हैं, ये दूसरा, लेकिन वेदर इट इज़ यूजफुल फॉर हिम यू डोंट नो। तो क्या होता है, इसने करके ना उसका प्रीमियम इतना हो गया ना, ही वॉज नॉट एबल टू मैनेज। फिर वो मेरे पास आया, तो मैंने सब पूरा उसका एनालिसिस किया, सब कुछ करके पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करके देन वी आर रीस्टार्टेड इस ऑल जर्नी। तो इसके लिए आज मेरे हिसाब से लगता है ना, हर एक आदमी को एडवाइजर की जरूरत है। और क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या जाते हैं, डायरेक्ट बैंक में जाते हैं, तो बैंक में जाते हैं तो वो लोग ना, उनका कुछ टारगेट रहता है, वो लोग ये प्रोडक्ट ले, अरे लेकिन तुमको जरूरत है कि नहीं मालूम नहीं है। एंड पीपल उसमें उनको देख कर टाई भी डाल के रहते हैं, वो लोग एकदम पिघल जाते हैं उनके सामने, अरे ले लो सर, और इतना पीछे पड़ते हैं। तो मेरे पास तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है जो लोग फंस गए। अभी एक का तो ऐसा दिया था, जो आदमी रिटायर्ड था, आदमी, उसको तो उन्होंने पॉलिसी दिया, पहला सिंगल प्रीमियम है, और वो टाइम पे क्या होता है, कोई आदमी पढ़ता नहीं है, उनके ऊपर फेथ रख के साइन कर देता है सर। तो नेक्स्ट ईयर उसको रिन्यूअल नोटिस आता है, वो बोला मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, किधर से पैसा भरूंगा मैं। तो कितना फाइट किया, तो अभी क्या होगा इसमें, वो आदमी सफर हो गया, उसको पैसा भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, और हाउ ही इज कैंपेन। तो इसके लिए मैं लोगों को बोलता, मेरे ऑफिस में जो भी आता है तो पहले वो बोलता, बी अवेयर ऑफ बैंक्स। मेरे इसमें मैंने एक कटआउट भी रखा है, बी अवेयर ऑफ बैंक्स, सो बी क्लियरफुल। तो जो काम बैंक को करना चाहिए वो बैंक करना चाहिए, जो एडवाइजर करना चाहिए जो करना, जो डॉक्टर करना चाहिए डॉक्टर करना, लॉयर करना चाहिए लॉयर। सो इट इज बेटर टू डू डेलीगेशन ऑफ द वर्क एंड डू हु आर एक्सपर्ट इनटू दैट। एब्सोल्युटली। बैंक में आप जा रहे हो, लोन के लिए जाओ, सेविंग अकाउंट लेको, सेविंग अकाउंट खोलो, करंट अकाउंट खोलो, एफडी करो, लोन करो, उससे ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। पर्सनल लोन लो। बाकी उसके अलावा बाकी के प्रोडक्ट के लिए तो आई थिंक इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि भाई जो एक ऐसा आदमी जहाँ पे एक्सपर्ट हो, जहाँ अपना भरोसा हो, जिसको आप फोन करके बुला सकते हो, बात कर सकते हो, मिल सकते हो, ऐसे आदमी के साथ में बैठना
ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो शायद आज आप कितने साल से बिजनेस में हो? सो मैं तो 31 ईयर से यही काम कर रहा हूँ सर। तो 30 साल से आपके लोग आपका चेहरा जानते हैं, कभी उनको प्रॉब्लम है तो आपसे आके मिल सकते हैं। वो जैसा बैंक वाले ने जवाब दिया कि वो तो चला गया छोड़ के, ऐसा जवाब आप तो देते नहीं ना अपने कस्टमर को, कभी दे भी नहीं पाऊंगे, क्योंकि हमको उनको आगे वापस भी देखना है। अभी हमारे पास तो थर्ड जनरेशन लोग भी आते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन भी आ रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज द ट्रस्ट एंड वी गिव प्रॉपर एडवाइस। सो एब्सोल्युटली, इसके लिए हर एक के पास मैं वही बोल रहा हूँ कि एडवाइजर होना ही चाहिए। एब्सोल्युटली, कोई डाउट ही नहीं है उसके अंदर में। तो बैंकिंग के अंदर में, जैसा आपने भी राइटली बोला, गो फॉर ओनली बैंकिंग प्रोडक्ट्स। करेक्ट। नॉन बैंकिंग प्रोडक्ट्स बिल्कुल बैंक से नहीं लेना चाहिए, या अगर जरूरत भी है तो कम से कम लेना चाहिए उसके अंदर में। करेक्ट। क्योंकि कई जगह बैंक में क्या वो कंडीशन आती है कि लोन लेना है लेना है आपको, तो उसके साथ एक उसके पॉलिसी साथ में लेना चाहिए, लेना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है रहता है सर। एक्चुअली इसके बारे में भी बोलता हूँ, मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं हाउसिंग लोन लेने जाते हैं बैंक में, तो वो लोग बोलते हैं ये पॉलिसी लेना ही चाहिए। अरे ऑलरेडी तुम्हारे पास टर्म इंश्योरेंस है, बाकी का इंश्योरेंस कवर सफिशिएंट है, देयर इज नो नीड टू टेक वो पॉलिसी, लेना जरूरी नहीं है। वो उसको काउंटर करते नहीं आता ना उन हाँ, लोगों को। काउंटर करने नहीं आता है उनको। फिर वो लोग हमारे पास आते हैं, फिर हम लोग उनको बताते हैं कैसा काउंटर करना है। सो देन दे बच जाते हैं उसमें से। नहीं, जो आते हैं वो लोग फंस जाते हैं। एडवाइजर तो एब्सोल्युटली आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो चीज़ ज़रूरी है कि जैसे एक फाइनेंशियल डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर के पास अपनी प्रॉब्लम खुल के बतानी पड़ती, तो ही डॉक्टर हमें सही सलाह दे सकता है। करेक्ट है, राइट। वैसे ही मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबको वही बोलूंगा कि जब भी आप एक अच्छे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाए तो अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो खुल के बतानी पड़ेगी आपको। करेक्ट करेक्ट। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा है, आपका पर्सनल लोन चल रहा है, सब बताना वो बताना पड़ेगा, तो ही जाके आपको सही सॉल्यूशन मिलेगा, मिल सकता है उसमें। नहीं तो आपको सही सॉल्यूशन कहाँ से देगा? डॉक्टर के सामने गए और मैं बोलूँ कि नहीं मैं डॉक्टर साहब पेट में दुख तो रहा है लेकिन हाथ लगाने नहीं दूंगा आपको, राइट, तो डॉक्टर अब भी अपने को सही ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा ना वहाँ पे। हुसैन जी, अभी हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि मेरे पास भी लोग आते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग करते हैं, तो उसमें सब लोग आते हैं, मेरे बच्चों को एजुकेशन के लिए करना है, मैरिज के लिए करना है, प्लानिंग ये सब। लेकिन सबसे लास्ट में वो लोग रिटायरमेंट ले रहे थे। मुझे अभी चाइल्ड एजुकेशन, मैं वही लोगों को यही समझाता, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज कैन बी टेकन ऑन लोन, पर रिटायरमेंट का लोन मिलता है क्या? नहीं मिलता अभी तक इंडिया में। सो डोंट यू थिंक रिटायरमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल डूइंग द फाइनेंशियल प्लानिंग? I think is the most ignored factor which is there in planning. कि अभी एक सर्वे हुआ, राइट, इंडिया रिटायरमेंट इंडेक्स आइरिस करके एक सर्वे किया, उसके फाइंडिंग्स ऐसे है कि 70% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली और चिल्ड्रन, कि बच्चे मेरा रिटायरमेंट पे ध्यान रखेंगे। एंड 3 out of 5 60% लोग ये टेंशन में है कि 10 साल में उसका रिटायरमेंट का सेविंग खत्म होने वाला है, या खत्म हो जाएगा, या उसको फिर दूसरा काम ढूंढने जाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो आई थिंक, और हम लोग इंडिया में हर बार डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, कई बार सेशंस में अलग अलग जगह पे हमने सुना है कि भाई यंग लोग बहुत है इंडिया में, यंग पॉपुलेशन है, 15 से 34 के बीच में बहुत सारे यंग लोग हैं हमारे पास में। बट ये आने वाले 25-30 साल में इन्हीं में से ज्यादातर लोग सब रिटायर होने वाले, लेकिन उसके ऊपर में ध्यान किसी का नहीं है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल कि रिटायरमेंट के ऊपर में लोग सोचना चालू करें और रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स चालू करें, क्योंकि जैसे हमारी अभी फैमिली स्ट्रक्चर भी हो रहा है, धीरे धीरे से फैमिली न्यूक्लियर हो रही है। पहले सब जॉइंट में रहते थे हम लोग, फ्यूचर में सब न्यूक्लियर होने वाले, बच्चे अलग शहर में नौकरी करने चले जाते हैं। अभी तो फॉरेन में जा रहे हैं, बाद में तो मार्स में जाएंगे। अभी तो हाँ फॉरेन चले जाते हैं, राइट। और ज्यादातर केसेस में आपके भी बहुत सारे क्लाइंट होंगे जहाँ पे दोनों बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं और पेरेंट्स यहाँ पर है, बराबर है, राइट। तो पेरेंट्स का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। कुछ जगह पे संबंध बने हुए हैं, कुछ जगह संबंध नहीं भी रहते हैं, दैट इज द सिचुएशन। और अल्टीमेटली व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए आदमी को, भाई हमें स्वावलंबी खुद बनना है। तो इसका मतलब हर एक आदमी के पास एक पेंशन फंड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, अपने पास एक रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए, राइट, एक अच्छा पेंशन फंड होना चाहिए और एक रेगुलर इनकम हमारे पास में मिलना चाहिए, होना चाहिए। गारंटीड अगर इनकम आपको आती है जो पेंशन के रूप में, देखो क्या है कि जितनी वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे तो गवर्नमेंट आपको एक लेवल का बेनिफिट देती है, राइट। इंडिया में ऐसा कोई रिवाज हमारे यहाँ पे है नहीं, राइट। और जिस स्केल में हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकती कि भाई इतने सारे लोगों को पेंशन हो चुका है। तो हमें अपने खुद की पेंशन के लिए हमें अभी से इंतजाम करना पड़ेगा या कर लेना चाहिए।
राइट, वहाँ पर भी पेंशन ओरिएंटेड बहुत सारे नए नए इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स है जहाँ पे आपके रिटायरमेंट के बाद में आपको आपके ही सेविंग्स में से लाइफ टाइम तक गारंटीड पेंशन आती है, एक कॉर्पस अच्छा आता है जो कि टैक्स फ्री आता है। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट योर रिटायरमेंट सेविंग्स। तो उसमें डेफिनेटली लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरा क्या हो गया सर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ना पहला पेंशन देते थे, हाँ। अभी तो आपने देखा रहेगा लास्ट 15 साल से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी पेंशन बंद कर दिया है। राइट, तो इसके लिए गवर्नमेंट आल्सो नॉट डोंट वांट टू टेक एनी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एनी पर्सन। सो इसका मतलब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज टू प्लान फॉर द रिटायरमेंट फ्रॉम द अर्ली एज। बिल्कुल करना पड़ेगा वो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट भी क्या, वेस्टर्न कंट्रीज को आप देखो तो वेस्टर्न कंट्रीज में आज ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि Yes, वर्किंग already. पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई, ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ बढ़ गई, गई है। और जितने ज्यादा लोगों को सरकार पेंशन दे रही है वहां पे, उससे उनके फाइनेंसेस अफेक्ट हो गए। करेक्ट राइट, सो इंडिया में तो गवर्नमेंट ने पहले ही ये काम कर लिया कि भाई तुम्हारा तुम जान लो। करेक्ट राइट, लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें एक अच्छी चीज इंडिया में क्या करके रखी है कि भले ही मैं तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर रहा पेंशन के लिए, लेकिन अगर आपने एक पेंशन के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया तो आपका जितना कॉर्पस बनने वाला है, राइट, तो मान लीजिए मुझे पेंशन के वक्त 100 रुपये लगे, मैंने इन्वेस्ट किया एक पेंशन प्रोडक्ट में और मुझे 100 रुपये मिले, तो 100 रुपये में से जो पैसा मुझे मिलेगा ना 60 रुपये का, वो टैक्स फ्री मिलेगा। ओ तो 60 रुपये पे मुझे कुछ पैसा चुकाना नहीं है, और बाकी का जो 40 रुपया है उस पर मैं एक एन्युटी का इनकम ले सकता हूँ जो गारंटीड आएगी मुझे जिंदगी भर के लिए। ओके लेकिन सर ये जो प्रोडक्ट आप बोल रहे हैं इसमें जो पेंशन प्लान मोस्ट ऑफ द मार्केट में है वो डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो डेट फंड में तो ग्रोथ नहीं होगा ना पैसा का सर। तो अभी यहाँ पर वही अच्छी चीज है कि डेट के बदले हमारे पास इक्विटी के पेंशन प्लान अवेलेबल है। ओके इक्विटी के, वेरी नाइस। तो इक्विटी के पेंशन प्लान में क्या है कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मान लो आपकी एज 40 है, वैसे तो आप यंग ही लग रहे हो अभी 40 की आपकी एज है, थैंक यू सर। और आपने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, 60 साल की उम्र में आप रिटायर होना चाहते हो, ओके ठीक है, ये 1 करोड़ रुपया आपने इन्वेस्ट किया और 60 साल का आपने रिटायरमेंट का एज रखा, तो 20 साल आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। बराबर, ठीक है, एक मैं सिंपल इकोनॉमिक्स से अपना मैथमेटिक्स है कि 15% का रिटर्न आता है तो हर 5 साल में डबल हो जाता है। यहाँ 20 साल पैसा है तो 5 साल में 2 गुना हुआ, 10 साल में 4 गुना हुआ, 15 साल में 8 गुना, 20 साल में 16 गुना हुआ। तो एट द एज ऑफ 60 यू आर गोइंग टू गेट 16 करोड़, लेकिन वो 16 करोड़ में से 60% पैसा ही आपको मिलेगा। ओके, तो 9.5 करोड़ रुपए आपको मिल गया, ओके, जो आप यूज कर सकते हो जैसे आप यूज करना चाहो, और ये सारा पैसा टैक्स फ्री है, इस पे 1 रुपए का भी टैक्स आपको चुकाना बहुत बढ़िया नहीं है। बहुत बढ़िया। पहली चीज। दूसरी चीज कि जो 6 करोड़ रुपए बाकी बचा हुआ है, उस 6 करोड़ से आप एक एन्युटी प्लान बाय करते हो, राइट। अभी एन्युटी प्लान क्या होते हैं कि आपको जिंदगी भर एक रेगुलर इनकम देते हैं, राइट। तो 6 करोड़ का प्लान है, एन्युटी आपने बाय किया, मान लो एन्युटी का रेट उस वक्त 6% का होगा, जस्ट एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ, आज की तारीख में लगभग 6.5% का आज भी रेट है। तो 6% एन्युटी का मतलब है कि 3 लाख रुपीज पर मंथ की इनकम गारंटेड हो गई जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक। इफ यू लिव टिल 80 और 90 और 100, वो तब तक आपको वो पैसा 3 लाख रुपया महीना गारंटेड मिलता रहेगा। उसमें एक एडेड एडवांटेज और क्या है कि वहां पे आपने जॉइंट लाइफ में लिया, आपने अपने और वाइफ के नाम पे लिया, तो भगवान न करे आप जल्दी चले गए और वाइफ पीछे रह गई और वो शी आउटलिव्स यू बाय 15-20 ईयर, तो जब तक वो जिंदा है तब तक उनको भी वो एन्युटी आएगी वहां पर, राइट। सो ये एक बहुत बढ़िया पेंशन प्लान है। और जो मैंने शुरू में बोला कि 10 करोड़ रुपए जो आपको मिल रहे हैं, 9.5 करोड़ रुपए टैक्स फ्री, वो 9.5 करोड़ में आपके जो अरमान थे सब पूरे कर सकते हैं, सब पूरे कर लो। दुनिया ऐसा कि नहीं कि वो पैसा सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन को जाएगा, ऐसा भी नहीं, मैं भी एंजॉय कर सकता हूँ। आपको फॉरेन घूमने जाना है, आपको घर बनाना है, आपको कोई चैरिटी का काम करना है, ओके, राइट, आपको जो भी करना है, सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। सो इट्स अ वेरी, एंड जैसा आपने बोला कि इक्विटी में पैसा लग रहा है इसीलिए ये सारी चीजें अवेलेबल है। और लेकिन ये इक्विटी का परफॉर्मेंस भी जैसा म्यूचुअल फंड में है वैसा ही है इधर भी, पेंशन फंड भी इंश्योरेंस कंपनी चलाती है। ओके, तो सेम जो सेटअप आज मेरे यूलिप के फंड्स मैनेज कर रहा है, वही सेटअप ये फंड्स भी मैनेज करता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो फंड्स अवेलेबल है उनका भी सबका लॉन्ग टर्म आप रिटर्न देखेंगे। इसके बारे में मेरे दिमाग में आया, ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रहेगा तो इसमें रिटर्न ज्यादा आना चाहिए मेरे हिसाब से, वो इट विल बी वेरी गुड इन लॉन्ग रन, क्योंकि ये पैसा एक बार लोगों ने डाल दिया तो 15-15 साल रखूंगा। अभी मैंने जैसा आपने एग्जांपल बताया 40 साल का आदमी डालता है तो 60 साल उनके पास रहेगा, तो उसका ग्रोथ तो ज्यादा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो एंड टैक्स फ्री भी मिलेगा, वो भी बहुत बढ़िया एडवांटेज। तो अभी इसमें
अगर आप करना चाहो तो आप लेगेसी प्लानिंग कर सकते हो। ओके। लेगेसी प्लानिंग मतलब आप अपने जाने के बाद, मान लो आपने बोला कि भाई ये करोड़ रुपया मैंने डाल दिया आज, हाँ। और मुझे 60 साल में इनकम की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास दूसरी इनकम है Okay. या XYZ है, वॉट एवर इनकम सोर्सेज मेरे पास है, या मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे इनकम की जरूरत नहीं है, तो आप इस प्रोडक्ट में 85 की एज तक आप टिके रह सकते हो। मैच्योरिटी एज आप 85 का ले लिया, ओके। तो 45 ईयर्स तक आपका पैसा इन्वेस्टेड मार्केट में रहेगा। मार्केट में है। ओ, इक्विटी में। इक्विटी में 45 साल के लिए इन्वेस्टेड है। अभी मैंने बोला हर 15 साल में डबल हो रहा है, राइट? 5 साल में डबल हो रहा है। हर 5 साल में डबल हो रहा है, सॉरी, राइट? तो 20 साल में 16 गुना हो गया था, ठीक है? तो ये बहुत पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसी को बोलते हैं ना। ओके। राइट? 25 साल में 32 गुना, 30 साल में 64 गुना, ओके। राइट? तो थोड़ा भी मैं फिगर बताने जाऊंगा तो फिगर बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़ा आएगा, लोगों को सुन के थोड़ा घबराहट होगी उसके अंदर में, बट 200-300 करोड़ रुपए का फिगर बैठता है, शायद उससे ज्यादा फिगर बैठेगा। ओ, बहुत बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पर देखो इक्विटी में इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम इंपॉर्टेंट। टाइम इंपॉर्टेंट। इस प्रोडक्ट में मैं टाइम दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया है। ओहो, और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मान लीजिए आपने 85 का प्लानिंग किया, बट 75 में आप भगवान को प्यारे हो गए, राइट? तो 75 में अगर आपका कॉर्पस का वैल्यू जो था, ठीक है, कंपाउंडिंग हो रहा है, हर 5 साल में डबल हो रहा है, ठीक है, 20 साल बाद 16 करोड़ था, 30 साल बाद उसका 4 गुना हो गया, 64 करोड़ हो गया, और 35 साल में 125 करोड़ रुपए हो गया। तो 125 करोड़ रुपए आप अपने बच्चों को देके जाएंगे टैक्स फ्री। टैक्स फ्री, ओके। ये जिसमें उसको कुछ भी पैसा, 1 रुपया भी चुकाने की जरूरत नहीं है। अभी यही पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड में रखते हैं तो वहां पर आपको 12.5% का टैक्स आज के हिसाब से लग जाता है। 30 साल बाद तो टैक्स मालूम नहीं कितना होगा, राइट? तो 12.5% का भी मैं टैक्स गिनती करूं तो 12.5% का टैक्स मतलब लगभग 15 से 17-18 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाना पड़ेगा, जो यहाँ पर बच जाता है। तो इफ यू लिव टिल 85 स्टिल यू आर गेटिंग अ 60% कॉर्पस विच इज टैक्स फ्री, और 40% एन्युटी में चला गया। जब भी कस्टमर भगवान को प्यारे होंगे तो वो 40 भी अपने बच्चों को टैक्स फ्री मिलने वाला है, और अगर उसके पहले कुछ हुआ तो सारा के सारा पैसा टैक्स फ्री आ गया। तो इट इज अ गुड टूल फॉर प्लानिंग योर लेगेसी। ओके, वेरी नाइस पॉइंट सर, इट इज वेरी नाइस पॉइंट। मतलब टैक्स फ्री पैसा मिलेगा, और इंश्योरेंस एक्ट है इसमें, इसके लिए वो चेंज भी नहीं होगा, इसमें चेंज भी नहीं होने वाला। अभी क्या होता है, कई बार अपने को लगता है कि यार दादाजी ने नवी मुंबई में जगह खरीद ली होती आज आप लोग क्या तो आज अपने पास भी करोड़ों होते अभी वहां पे, बराबर है? तो ये दादाजी को बोलना आसान है, तो अपने पोते अपने को ये बात ना बोले, आपने याद रखे, अपने को याद रखे, वो जरूरी है अभी यहाँ पे। जरूरी है। सो इट्स अ वेरी वेरी एफिशिएंट टूल वेयर योर मनी इज गेटिंग इन्वेस्टेड इनटू इक्विटी, अच्छा रिटर्न बन रहा है, और टैक्स फ्री पैसा आ रहा है सारा आपको, बराबर। तो अगर आपको पेंशन चाहिए तो पेंशन ले लो, वो भी जिंदगी भर की गारंटीड है। और आपको पेंशन नहीं चाहिए, आपको लेगेसी के लिए पैसा डालना है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप पैसा डाल दो उसके अंदर में। और जब ये आपको चाहिए 60 इयर्स में चाहिए, 65 इयर्स में चाहिए, तो आप 60% विड्रॉ भी कर सकते हैं। हाँ, जब आप चाहे। बहुत बढ़िया प्लान। तो जब भी आप चाहें तो 60% ही विड्रॉ कर सकते हैं। 40% तो आपका हमेशा 60% जो मिलेगा वो टैक्स फ्री मिलेगा, वो टैक्स फ्री सबसे बहुत बड़ा पॉइंट है। वो टैक्स फ्री मिलेगा जितना भी उसका वैल्यू हुआ। और जो 40% जो बचेगा उसका पेंशन मिलेगा, तो भी उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगने वाला। जो 40% जो है उसके ऊपर भी टैक्स, जो 40% आपका बन रहा है, राइट, उस पे जो इनकम जनरेट होगी, हाँ, वो इनकम टैक्सेबल होगी। ओके, इनकम टैक्स कि आपने एट दी जो 41 करोड़ रुपया लगाया, 16 करोड़ बना, 9.5 करोड़ आपने ले लिया वापस, 6 करोड़ जो बचा उससे 3 लाख रुपए की अपने को महीने की इनकम शुरू हुई। अब ये जो 6 करोड़ रुपया जो है, ये जब भी आप भगवान को प्यारे होंगे तो बच्चों को 6 करोड़ रुपए मिल जाएगा, वो टैक्स फ्री मिलेगा, वो टैक्स फ्री मिलेगा। ओके, लेकिन जो 3 लाख की इनकम आ रही है अपनी, जो साल की 36 लाख आ रही है, वो टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, जो इनकम आएगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, दैट इज फेयर। बट उसमें भी एक एंगल ऐसा है कि ये इनकम आने वाली है आपको 20 साल बाद। हाँ, और आज हमारा 12 लाख तक की इनकम तो गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री ऑलरेडी टैक्स फ्री करके रखी है। और तभी हम लोग तो सीनियर सिटीजन रहेंगे, तो ये 12 लाख का 36 लाख हो जाएगा, हो भी सकता है, टोटली टैक्स फ्री मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट तो 3 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दिया है। ओके, आने वाले 20 साल में 12 लाख का 30-40 लाख अगर कर दिया तो टेक्निकली ये सारी की सारी इनकम ही अपनी टैक्स फ्री हो जाती है। तो ओके, तो
तो फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू तो विन विन है सभी जगह पे। सभी जगह विन विन है, और सब इसका मतलब सबके पास एक पेंशन प्लान होना चाहिए। बिल्कुल, आपका जो भी पोर्टफोलियो है, मैं सभी लोगों को वही बोलूंगा कि आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसमें से जो पोर्शन आपने रिटायरमेंट के लिए प्लान किया होगा, विच कैन बी 10%, विच कैन बी 15%, राइट, दैट पोर्शन शुड बी इन्वेस्टेड इन अ पेंशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं डालते तो जब भी नया आईफोन आता है तो अपना मन मचल जाता है, ले लो। नई BMW आती है तो अपना मन मचल जाता है, नया प्रॉपर्टी खरीदने को आ जाता है तो अपना मन मचल जाता है, और मन मचलता है तो हम हमारी खुद की रिटायरमेंट की प्लानिंग बाजू में रखते हैं और इधर ले लेते हैं। ये बात बहुत बड़ी है। तो इससे क्या है कि अगर मैं पेंशन का प्रोडक्ट ले लेता हूँ तो मेरा रिटायरमेंट में भी डिसिप्लिन पूरी तरह आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी है कि आप इस प्रोडक्ट से रिटायर होने के पहले सिर्फ 3 बार ही विड्रॉ कर सकते हैं। ओके। और एक बार में 25% से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। 3 बार विड्रॉ कर सकते, 25% से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ। और जो 25% मैं विड्रॉ करूंगा वो टैक्स फ्री रहेगा। वो तो टैक्स फ्री रहेगा। ओके, पर ज्यादा नहीं विड्रॉ कर सकता। मैं ज्यादा वो क्यों है, बंदिश इसलिए बनाई है क्योंकि इस प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट पर्पस ही वही है, इसीलिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रखे। पर्पस ही यही है कि भाई यहाँ से पैसा निकालो ही मत। करेक्ट। देखो जैसे हम पीएफ में हमारा पैसा जाता है, सैलरीड वाले सभी लोगों का पीएफ में पैसा जाता है, वहाँ 15 ईयर का लॉक इन रहता है। वो क्यों लॉक इन रखा है 15 ईयर्स का? वो इसीलिए रखा है कि भाई 15 साल तक आप इन्वेस्ट करो और आपका एक पर्टिकुलर कॉर्पस बना रहे और एक आपको एक अच्छा पैसा मिले वहां, वो उसका पर्पस है। तो यहाँ पर इसका भी पर्पस वही है कि भाई रिस्ट्रिक्शन आपको इसलिए देके रखे ताकि इसी बहाने आपका पैसा लॉन्ग टर्म में इकट्ठा हो पाए, रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा हो पाए। लेकिन ये सर एक पूछना था मुझे, ये जो पेंशन प्लान जो अभी आप बोल रहे हैं इक्विटी के, अभी तक मैंने सुना था कि सब मोस्ट ऑफ द पेंशन प्लान डेट फंड थे जी। अभी ये नया आया है क्या? जी, ये नया प्रोडक्ट, नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है, नई कैटेगरी है जहां पर अभी पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है, डेट में नहीं हो रहा। जो हमारे डेट के पेंशन प्लान थे वो तो दे यूज्ड टू वर्क एज एफडीज ओनली, और उसमें एफडी के बराबर ही रिटर्न, और 15 साल एफडी में रखना कुछ मतलब कोई सेंस नहीं है। मैं अगर मेरे पेंशन की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, और एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट अच्छा है, इंडिया अच्छा है, तो इट डज नॉट मेक सेंस कि मैं 15 साल का पैसा डेट में रखूँ, राइट। तो इसीलिए भी पेंशन में इक्विटी का भी ऑप्शन आ गया, जहाँ आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रहते हैं, आपको इंडिया की ग्रोथ भी मिलती है, और अगर आपको लेगेसी की प्लानिंग करनी है तो अगले जनरेशन का प्लानिंग भी आप यहाँ पे करके ये अभी बात करते करते सर मुझे एक पॉइंट आ गया कि पेंशन प्लान जो है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जी, करेक्ट है। तो इसमें मैं जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आता है कुछ और मैं टॉपअप कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। तो मान लो आज आपने शुरू किया, आज आपने बोला कि भाई 1 करोड़ रुपए से हम शुरू करते हैं, करेक्ट, ठीक है। 1 साल बाद आपको लगा कि यार मुझे अभी 15-20 लाख रुपया और मेरे पास एक्सेस पड़ा हुआ है जिसको मैं यहाँ पे स्पेयर कर सकता हूँ, तो आप 15-20 लाख का टॉपअप कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट है सर, मार्केट क्रैश होता है तभी भी मैं टॉपअप कर सकता हूँ, तो नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्लान है। 2-3 साल आपको लगा कि नहीं अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, अभी मेरे को नहीं करना, तो कुछ मत करो। 15 साल भी नहीं करूंगा तो भी चलेगा आगे का। 15 साल नहीं किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन टॉपअप आप जितनी बार करना चाहें उतनी बार कर सकते हैं। तो अपने पास ये तो फ्लेक्सिबिलिटी है। बिल्कुल। वन टाइम आपको पैसा डालना है, उसके बाद आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, तो यू कैन डू द टॉपअप। एब्सोल्युटली। सो बहुत बढ़िया प्लान है ये सर, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इक्विटी का रिटर्न मिलेगा, वो तो और भी अच्छा है। और मार्केट क्रैश होता है, अपने को तो न्यूज़ तो आजकल भरा आ जाता है, तो मार्केट क्रैश होता है तो थोड़ा कुछ रहेगा, थोड़ा पैसा डाल सकते हो, ज़्यादा डाल सकते हो, ज़्यादा डाल सकते हो। बहुत बढ़िया प्लान है ये सर। तो ये तो क्या है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है सभी लोगों की, रिटायरमेंट की और पेंशन की, राइट, जिसपे अभी बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं गया। एक्चुअल में ये होता क्या है, जब मैं रिटायरमेंट से नजदीक आता हूँ ना, जो आपके पास भी इसी तरह के लोग आते होंगे, करेक्ट है, कि 20s और 30s में रिटायरमेंट की फिक्र किसी को नहीं होती। ही नहीं, अब भी कमाने चालू किया, उड़ाने को देखो, ये क्या सेव करने को बोल रहे हैं आप लोग। ये तो 40s के अंदर, लेट 40s में और अर्ली 50s में कई बार चमकती है कि यार अभी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चाहिए अभी। तो आई थिंक इतना लेट ना रुकते हुए, क्योंकि यहाँ इक्विटी का रिटर्न है, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे और जितना टाइम ज्यादा देंगे उसको, उतना आपका कॉर्पस ज्यादा बनेगा और उतना खुशहाल अपना रिटायरमेंट हो सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है कि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी फॉर योर रिटायरमेंट। Absolutely, sir. Absolutely. This is very nice conversation with you, sir. We enjoyed this conversation. Most my viewers also must have enjoyed. Thank you, Hosseini ji, for taking out your valuable time and sharing your thoughts with our viewers. Most of the people might have liked it also, and they will like it definitely. मुझे भी बहुत कुछ
नॉलेज मिला आपकी तरफ से। तो अभी मैं मेरा थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। सो वी हैव स्टार्टेड दिस तवला इन्वेस्टमेंट इन 1991. So we are nearly completing now 35 years in this. So my father has started this, my father and mother just started this business, and then I came over, took over this business. So अभी हमारे पास ना मेरे फादर जो क्लाइंट को सर्विस देते थे उनके बेटे और उनके बच्चे भी हमारे पास आ गए। Wow. तो थर्ड जनरेशन वी आर सर्विंग एंड वी आर कवरिंग अराउंड मोर देन 2500 क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड उसमें से मेरा एक प्राउड मोमेंट ये मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट है ना रिटेल क्लाइंट्स है, और रिटेल क्लाइंट्स में मैंने मिनिमम 350 से 400 जन को ना आज करोड़पति बनाया। तो मुझे बहुत प्राउड फील करता है। और मेरा ये हमारा विजन है तवला इन्वेस्टमेंट का कि जो मेरे संगत में आए उसको मैं करोड़पति बना दूंगा, जो करोड़पति है उसको अब्जोपति बना दूंगा। ये मेरा मिशन है और वही हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। और मेरा अभी मेरे बच्चे भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली दे आल्सो विल जॉइन दिस बिजनेस। सो हायरार्की चालू रहेगी और लोगों को सर्विस मिलती रहेगी। तो मेरे हिसाब से ये पेंशन प्लान जो है, अभी लोग मैं जैसा हम लोग ने पहले बोला बैंक में जाते हैं तो उधर लोग रीज़न देते, तो इधर हम लोग रीज़न देने का आ ही नहीं सकते, क्योंकि वी आर नाउ थर्ड जनरेशन भी आ गया तो लोगों को सर्विस तो मिलती रहेगी। Absolutely. तो दे शुड बी ट्रस्ट तवला इन्वेस्टमेंट। इसके लिए हम लोग ने हमारा नाम भी रखा है ट्रस्ट तवला इन्वेस्टमेंट सिंस 1991। टी फॉर ट्रस्ट, टी फॉर तवला, तो ट्रस्ट तवला इन्वेस्टमेंट ये हमारा लोगो ही है। Thank you very much for having me, and I think wonderful job which you are doing for all your investors and for all the listeners also, right? So I'm sure कि जितने भी आपके पास में wide variety of products है उससे आप अपने सारे customers का proper financial planning करके उनको सही need based उनको जो solution चाहिए वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देते रहे और wealth और prosperity सब जगह फैलाते रहे। Yes sir, thank you very much. Thank you for having me. Thank you very much sir, thank you once again.